हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। फुल प्रैक्टिस सेट मैंने लिए, यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखते हैं साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जीके रीजनिंग देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एड्स निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से आपका एड्स फैलता है, और एड्स जो होता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। फुल फॉर्म होता है भाई, फिर से सुन लो, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ये शारीरिक संपर्क से फैलता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट हो जाएगा। चलो भाई, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे भाई, उतने ये और भी फुल क्वेश्चन आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो ठीक है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है भाई। चलो अगला दिया गया, नाइट्रोजन यौगिक के कारण में कौन सी फसल सहायक है? बताइए, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? तो आपकी बीन्स होती हैं जो फली, उनको कह सकते हो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में फसल सहायक होती है, ठीक है, ये फसल। अगला दिया, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो राइट ऑप्शन कूटपाद है, जो आपका अमीबा का प्रचलन अंग है, ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में, ब्लड में पाई जाने वाली कौन सी धातु होती है? बताइए। 103 नंबर का राइट ऑप्शन डी पर। जो लोहा होता है, लोहा कह सकते हो Fe, और इसको आयरन भी कह सकते हो। Fe आयरन लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, किस किस विटामिन में धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी ट्वेल्व में धातु पाई जाती है। किस विटामिन में धातु पाई जाती है? विटामिन बी ट्वेल्व में। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये चीज़ याद रखना। रेशम के कीड़े को पालन को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सेरीकल्चर, ठीक है। और ये 100वें नंबर को तो मैंने बता दिया, ठीक है। 100 नंबर का डी ऑप्शन था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रेशम, यहाँ पे लिखा है रेशम की कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? बताइए, राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? सेरीकल्चर कहते हैं। और अगला दिया गया है एड्स का कारण क्या है, ठीक है। एड्स का कारण क्या है बताइए ज़रा। 105 नंबर दिया गया यहाँ पे आपका ए ऑप्शन, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी की वजह से होता है। एड्स का जो कारण होता है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी की वजह से होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं WBC होता है, सॉरी RBC जो होती है, ठीक है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? 106 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी पर, अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे आपका, अगला दिया गया है डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है, किस ग्रुप में आते हैं, आपको ये बताना, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्तनी में, स्तनधारी में। अगला दिया गया है कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? उभयचर हैं, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी पार्ट। ब्रायोफाइट्स जो हैं आपके वनस्पति जगत के उभयचर हैं। अगला दिया, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन? जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक आपके कौन है? हरगोविंद खुराना है। हरगोविंद जो खुराना है आपके, वो आपके जीन का संश्लेषण करने से रिलेटेड है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया 110 नंबर प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? बताइए, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डार्विन ने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला दिया, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो डी ब्रीज जो है आपके उत्परिवर्तनवाद के आपके वो सिद्धांत के रिलेटेड है, ठीक है, जन्मदाता हैं। अगला दिया, आलू भूमिगत विमांतरित तना है जिसे क्या कहा जाता है? 112 का डी ऑप्शन, स्तंभ कंद कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, पत्ती में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जो आपकी पत्ती में होती है। अगला प्रश्न दिया गया, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ शरीर का रक्त जो चाप होता है वो कितना होता है? बताइए, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? देखो भाई, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा 120/80 होता है मिलीमीटर। अगला दिया 120/80। अगला दिया, विषाणु माने जाते हैं, विषाणु माने जाते हैं सजीव जो होते हैं, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कह सकते हो, या बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है, विषाणु को माना जाता है।
ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच की एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है, उसे विषाणु माना जाता है। अगला दिया गया जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, या किसने कहा? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार या किसने कहा है? 116 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? ए ऑप्शन, हक्सले ने कहा था। जीव द्रव जीवन का भौतिक अधिकार है, जो जीव द्रव है होता है जो जीवन का भौतिक अधिकार है, या किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। 117 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे देखते जरा, देखो क्या लिखा है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बालक का जन्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, ठीक है। पुरुष का वाई होना चाहिए, स्त्री का एक्स, मतलब राइट ऑप्शन सी पार्ट है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? 118 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो कॉर्लिनियस जो आपके वो द्विनाम पद्धति के से रिलेटेड है। अगला दिया, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? 119 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन सी पार्ट, अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं वो अमीन अम्लों में बदल जाते हैं। अസ്ഥियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में मिलता है? अस्थियों का। 120 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका? 120 का राइट ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी यहाँ पे। अगला दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पर, कार्ल लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। और द्विनाम पद्धति से रिलेटेड भी है, कार्ल लीनियस, और वर्गीकी का भी पितामह कहा जाता है, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अब अगला प्रश्न दिया गया, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? अब यहाँ पे जी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो 1 मिनट रुक जाइएगा। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, बताइए। लाइकेन किसके सूचक होते हैं भाई? तो आपके वायु प्रदूषण के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा क्या छोड़ी जाती है? 123 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? 124 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, विलियम रॉक्सबर्गर को जाना जाता है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? 125 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी पर, डंक में। डंक में तो होता है भाई। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम नहीं होते? तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ देखते हैं जीके क्वेश्चन। चलो भाई, अब यहाँ पे देखते हैं जीके के प्रश्नों को, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर किसका शासन अधिकार था? ठीक है। चलिए, पहले नंबर का यहाँ पे ए ऑप्शन पुर्तगालों का था, पुर्तगाल का, ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, अगला यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय मानक समय सन में प्रारंभ हुआ। भारतीय मानक समय कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपका 1906 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कुमारी अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? तीसरे नंबर का सी ऑप्शन, बैडमिंटन से संबंधित है। कुमारी अपर्णा पोपट आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के नेता थे, असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन के जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे। कौन है जो भारत का राष्ट्रीय फूल है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल है, सबको पता होगा, ठीक है। कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला दिया, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है, तो बताइए कौन सा है? छठा नंबर प्रश्न है, इसका जो ए ऑप्शन है लुम्बिनी आपका गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल। 7वें नंबर का सी ऑप्शन कोलकाता। अगला दिया गया, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 1948 ईस्वी को महात्मा। अगला प्रश्न दिया गया, H1N1 वायरस किस बीमारी को फैलाता है? तो H1N1 वायरस जो होता है स्वाइन फ्लू बीमारी को फैलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है? तो मछली होगा शायद। चलो, मछली राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल, ठीक है। बताइए, बैडमिंटन संबंधित है, सिंपल था। अगला देखते हैं, डाक पते में उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तारित रूप क्या है? पिन, वही फुल फॉर्म पूछा गया, मान लीजिए। पिन का बताइए क्या होगा डाक पते में? पोस्टल इंडेक्स नंबर लिख के आता है उसमें, आप लोगों को पता होगा। अगला दिया, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अब इसका बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा? 13 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। चलो भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चनों की, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने साइंस करा दिया और जीके कर दिया, अब करा रहे हैं आपको रीजनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्या, उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। आप बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा? देखो, इस प्रकार से किया गया है,
9 से 100 है, मतलब कि 9 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, नहीं ऐसे कर लो, 9 प्लस 1 का स्क्वायर कर लो तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। 13 प्लस 1 का स्क्वायर कर लो मतलब 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, बात खत्म। ठीक है, 9 में एक जोड़ के अपने मन से स्क्वायर कर दिया, 13 में अपने मन से एक जोड़ के स्क्वायर कर दो, 196 आ जाएगा। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। ठीक, अगला दिया गया है 5वां नंबर है, इतना मत पढ़िए बड़ा ये बेकार सब, ये सीधे ये कथन पढ़ो, सभी गेंदे क्या हैं, 9 है, सभी गेंदे हैं जो, रुकिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे, जो सभी गेंदे हैं जो वो 9 है, सभी गेंदे 9 है भाई, तो इसीलिए 9 सबसे ऊपर हो गया। अब सभी नावें कार है तो सभी नावें कार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है, कुछ कारें गेंदे हैं, तो देखते हैं क्या निष्कर्ष, कुछ कारें ये कारें थी जो गेंदे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट में सही, बिल्कुल सही है, सभी गेंदे कार हैं, सभी गेंदे हैं जो कार हैं, बिल्कुल सही है। सभी कारें गेंदे, सभी कारें गेंद, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सभी गेंदे कार थी। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी गेंदे ना कार थी, अब सभी ये गेंदे छोटी थी और ये कार थी सभी पूरी, अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सभी कारें गेंद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन बन जाएगा भाई। अगला दिया गया है, 6वां नंबर दिया गया है, नीचे दिए गए 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है, जबकि एक युग्म भिन्न है, असंगत युग्म का आपको चयन करना है। 6वां नंबर देखते हैं, इसका राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट वैसे बनना चाहिए। ठीक है, भालू और शावक हो जाएगा। ठीक है, मुर्गा मुर्गी हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, शेर शेरनी भालू का शावक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, शेर शेरनी से रिलेटेड सही, भाई बहन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, कैसा किया गया, एक एक पुल्लिंग है तो एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग है, और यहाँ भालू शावक दोनों पुल्लिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, अगला दिया गया AIM, अगला दिया गया निम्नलिखित में से, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा दिया गया शब्द का दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे दर्पण रखा है, अब इसका पूछा गया तो वहाँ जा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा AI और M, शायद आपका ऐसे ही बनेगा, हाँ MIA, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है 8वां नंबर है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। 8वें नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि वोल्ट आपको क्या है कि वोल्ट है विद्युत शक्ति जो है मापने की इकाई होती है। ठीक है, वोल्ट आने तीनों जमाने, ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब भौतिक राशि है ना आपकी। अगला दिया गया है, वह शब्द समूह चुनना है जो कि उसी प्रकार का संबंध दर्शाता है जैसे कि प्रश्न में दिए गए समूह में, शब्द में समूह में है। फ्रांस का पेरिस है, बताइए फ्रांस पेरिस, तो जो कह सकते हो कि पेरिस है जो फ्रांस की राजधानी है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन किसकी राजधानी है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है, ये तो राजधानी गलत लिखी है, ये भी गलत, चीन की बीजिंग होती है, युआन को लिख दिया गया क्योंकि चीन की करेंसी युआन होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्यूबा हवाने की राजधानी बिल्कुल सही है, सुमेलित है ये। ठीक है, 9वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें, और आप लोग इसमें शायद नहीं समझ पाओगे, ये 3 जो हैं आपकी भौतिक राशियाँ हैं, लेकिन वोल्ट आपकी भौतिक राशि नहीं होती, विद्युत शक्ति मापने की इकाई है। ठीक है, ये 3 भौतिक राशियाँ हैं, बल और आयतन और शक्ति। ठीक है, लेकिन वोल्ट नहीं, इसलिए। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका स्क्वायर से दिया गया TSXEWK के रूप में क्रमबद्ध किया जाता है, ट्रायंगल किस रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो S से T हुआ है मतलब एक बड़ा है, तो T से क्या होगा, T से क्या होगा, U होगा, और SQ -1 हुआ तो R का -1 क्या होगा, बताइए। चलिए तो बताइए इसमें कैसे होगा, तो 1 मिनट रुकिएगा, ये आपका 19 में है, चलो ठीक है। देखो ये इसमें +1 हुआ है पहले वाले में, और Q आपका 17 में आता है, S आपका 19 में आता है, मतलब दूसरे वाले में +2 हुआ है, तो R के बाद में क्या आएगा, ST, तो T आएगा, S के बाद में क्या आएगा, T आएगा। चलो तीसरे वाले में क्या किया, U से X किया गया, U से X किया मतलब U आता है आपका 21 में, X आता है 24 में, +3 हुआ है, तो
आई से आपको +3 करना है। आई आपका आता है 9 में, और 9 में 3 जोड़ोगे 12, तो 12 में क्या आएगा, एल आएगा। यू टी एल किस में है देखते हैं, और यू टी एल भी है। और यहाँ पे ए से क्या किया गया, ए से ई किया गया। ए 1 में आता है, ई 5 में, मतलब +4 हुआ। समझ गए होंगे, ए से +4 करेंगे तो 5, मतलब ई आएगा। यू टी एल ई काफ़ी ऑप्शन में है भाई, ये कट गया लेकिन चलो यू टी एल ई है, यू टी एल ई है। और आर से क्या है, आर से डब्लू है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, +5 किया गया, ई से के किया गया, फिर किया गया आपका +6। सिंपल सा आप करते जाइएगा। और कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक एन 14 5 क्या, तो 19 में एस आता है, तो एस आएगा। ई एस किस में है, ई एस सभी में है, कोई बात नहीं। अब जी से फिर के जी आपका कितने में आता है, 7 में आता है, फिर +7 7 +6 13 करना था, 13 में क्या आता है, एम आता है। तो एस एम देखते हैं, एस एम किस में, एस एम है और एस एन है और एस एम है। तो चलो यहाँ पे 2 कट गए, केवल अब भी 2 ऑप्शन बचे हैं भाई। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ई आपका 5 में आता है, अब इसमें 8 जोड़ना है, 8 5 13, 13 में एम, तो एम एस एम एस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, चलो फिर हाँ, तो ये राइट ऑप्शन ये एम बनेगा लास्ट में। चलो डी ऑप्शन राइट है, 10वें का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा इसमें। एच टी हुआ है, देखो फिर से समझाते हैं, +1 होगा, क्यू से +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, सब में यही हो रहा था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना था। +1 करोगे तो 21 में क्या आता है, यू आता है। आर में +2 करोगे तो 18 2 20 आएगा, टी आएगा। +3 करोगे, ठीक है, 9 में 3 12, 12 में क्या आएगा, एल आएगा। और ए में +4 करोगे, ए 4 5 आएगा, ई आएगा। 5 फिर करोगे, 14 5 19 होता है, 19 में ऐसा आएगा। और फिर +7, और जी में जी आप कितने में आता है, 7 7 में 6 13, 13 में एम आता है। और एल आपको एल में जोड़ना है, फिर एल 12 में आता है, फिर 7 जोड़ना, 12 7 19 मतलब फिर ऐसा आएगा। और ई में फिर ई आपका 5 में आता है, और उसको फिर 8 जोड़ना था, 8 5 13, 13 में फिर एम आएगा। ऐसे ऐसे करना था आपको। चलो अगला देखते हैं, डी ऑप्शन राइट है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यही बताना है आपको कि यहाँ पे पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बनेगा आपका, देखते हैं किसमें भाई, ऐसे ऐसे भी। चलो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, क्योंकि एक ऐसा भी लास्ट में बनेगा, यहीं पे केवल है, यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट बात 1 मिनट रुक जाइएगा, देखो इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन लगभग करा दिए, ठीक है। अगर आपको 60 क्वेश्चन की और भी सीरीज या और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतने ही और भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। पेपर पूरे से कब से होंगे, 20 या 22 मार्च से होंगे भाई, ठीक है। 3,20,000 फॉर्म भरेगा इस बार, वैकेंसी काफ़ी कम है। सपोर्ट करो भाई, वीडियो को लाइक करो, और भी क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे।